जोहार, मैं फारूक हसन और आप देख रहे हैं अब झारखंड न्यूज। आज शेरशाबादी आंदोलन का 23वां दिन है। प्रखंड अंचल मुख्यालय बरहड़वा में यह धरना जो है लगातार 23 दिनों से चल रहा था और 23 दिनों के धरना के बाद एक जो है खुशखबरी इन आंदोलनकारियों के लिए आई है, क्योंकि आज प्रशासन की ओर से जो है एक वार्ता जो है इन आंदोलनकारियों के साथ की गई है। इस वार्ता में पाकुड़ के जो है पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और राजमहल क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं एमटी राजा, वे भी आए थे और तमाम लोगों ने जो है यहाँ के जो धरना दे रहे थे लोग, उनसे बातचीत की, उनसे वार्ता की। वार्ता के माध्यम से जो है यह खुल करके आया कि इन लोगों की जो डिमांड थी कि शेरशाबादी जाति प्रमाण पत्र इन्हें निर्गत जो है 2012 तक हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है 2012 के बाद जो है जाति प्रमाण पत्र इन लोगों का रोक दिया गया था और शेख जाति का प्रमाण पत्र इन्हें निर्गत किया जा रहा था। इन लोगों का यही मांग था कि शेख जाति का नहीं, हम लोग शेरशाबादी हैं, शेरशाबादी जाति का प्रमाण पत्र जो है हमें निर्गत कराया जाए। तो इसी डिमांड को देखते हुए जो है जो डीसी जो यहाँ के हैं, उपायुक्त जो हैं, उनके कहने पर जो है एसडीएम राजमहल जो यहाँ पर आए थे सदानंद महतो, उनके द्वारा यह कहा गया कि डीसी के नेतृत्व में या जिला लेवल पर जो है कमेटी बनेगी और शेरशाबादी बहुल जो गांव है इस साहिबगंज जिला में 3-4 ऐसे ब्लॉक हैं, जैसे राजमहल, उधवा, बरहड़वा के अलावा साहिबगंज सदर में भी कुछ आबादी है। तो इन जगहों पर जो है एक जो है जिला स्तरीय कमेटी जाएगी और शेरशाबादी जो लोग हैं, जो गांव है, उनके लोगों से बातचीत करेंगे और अन्य कम्युनिटी से भी जो है बातचीत करके और उनके जो परंपरा है, भाषा है, बोली है, खान पान है, इसको जो है एक तरह से जो है जांच करेगी और इसका एक रिपोर्ट जो है वो कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी। कार्मिक विभाग में भेजे जाने के बाद यह डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि जो असल में जो शेख है वो अलग है और शेरशाबादी जो अलग है। दो कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी है, लेकिन जो है इनके खतियान पर, दोनों के खतियान पर शेख दर्ज है, जिसके कारण से इन लोगों को जो है शेरशाबादी जाति प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा था, क्योंकि प्रशासन का तर्क यही था कि शेख जो है जाति आपके खतियान में दर्ज है, इसीलिए आपको शेख जाति का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन इन आंदोलनकारियों का जो कहना था कि शेख जाति अलग है और शेरशाबादी जाति अलग है, इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई है और आज जो है वार्ता के माध्यम से यह तय हो गया है। 1 महीना का समय जो है जिला लेवल पर लिया गया है, जिला स्तरीय जो लोग हैं। और इस कमेटी में खास बात यह भी है कि शेरशाबादी के 4-4 सदस्य जो है प्रत्येक प्रखंड से ये लोग भी रहेंगे और विभिन्न गाँव में जाकर के सर्वे करेंगे, जांच करेंगे और दोनों कम्युनिटी जो असल में जो शेख है, जो हिंदी भाषी शेख है, उनके रहन सहन, बोलचाल और भाषा और खान पान को जो है स्टडी करेंगे और जो शेरशाबादी है, जो बांग्ला भाषी शेख है, उनके भी जो है बोलचाल, रहन सहन और खाना पीना, विवाह शादी का जो रिवाज है, उनको जो है स्टडी करके इसकी जो है एक रिपोर्ट जो है कार्मिक विभाग को अनुशंसा करके भेजी जाएगी कि जो है इन्हें अलग से जो है शेरशाबादी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। तो इस तरह से जो है इन आंदोलनकारियों का लंबे संघर्ष के बाद आज 23 दिन लगातार आज धरना चल रहा था, एक बड़ी कामयाबी इन्हें हासिल हुई थी। ये जो कामयाबी, ये जो धरना है, ये धरना 23 दिन से लगातार जारी था। इससे पहले भी 2012 के बाद जब से यह आंदोलन या जब से यह प्रमाण पत्र बंद हुआ था, 2012 से लेकर अब तक 14 सालों से लगातार ये समुदाय जो है संघर्षरत थे, संघर्ष किया है इन्होंने और आज जो है फाइनली एक ठोस निर्णय जो है जिला प्रशासन की ओर से लिया गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना या फिर जो एक चिट्ठी होती है वो जारी कर दी जाएगी और इसी शर्त पर जो है आंदोलनकारियों ने जो है अपना जो धरना है उसे वापस लेने की जो है घोषणा की। आंदोलन के अगुवा इश्तियाक जी और अजमाइल जी ने जो यहाँ पर आज इन धरनार्थियों के सामने जो है ये घोषणा की कि जैसे ही चिट्ठी हमें प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही एक ठोस निर्णय जो है हमें मिल जाएगा, उस ठोस निर्णय के आधार पर जो है इस धरना को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ बगल के विधायक एमटी राजा साहब और राजमहल के एसडीओ साहब, बरहड़वा के बीडीओ सीओ, आम जनता सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी एसडीओ साहब डीसी साहब से बात कर ही रहे, कल भी हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा था ठीक है, हम एसी साहब और एसडीओ साहब को भेज रहे हैं और जो मुमकिन होगा वो हम करने की कोशिश हम करेंगे। आशा भी मुझे मिला था वहाँ से, जो मुमकिन होगा, मुमकिन को कार्य से मुमकिन हो जाता है। आज हमें खुशी है इसका नेतृत्व आप लोगों ने, विशेष करके इश्तियाक साहब ने शुरुआत किया है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अभी जो हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, एसडीओ साहब, डीसी साहब से बात करके ये फैसला हुआ
कि शेख का सर्टिफिकेट हमें मिल रहा है। तो ये शेख में दो कैटेगरी, हम बांग्ला बोलने वाला है, हमारा अलग कल्चर है, हमारा शादी ब्याह कैसा होता है, हम लुंगी पहनते हैं, हम खेत का काम ज़्यादा करते हैं, हमारा दिन में शादी होती है, हम गांव जब शादी होता है तो हम गांव बदन में अपना हल्दी लगाते हैं। ये बहुत सारी हमारा कल्चर है, उस कल्चर के बेसिस पर हमारे एक पहचान है, ये पहचान हमारा भाई नहीं हटना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग ने 1 महीना समय हम आप लोग से लेते हैं, पहले हम बाइफरकेट करेंगे जो कौन शेषाबादी है कौन शेषाबादी नहीं है, उसको बाइफरकेट करेंगे। और उसके लिए अभी कहा कि हमने लेबर से बात की है, चिट्ठी निकाल देंगे और जून महीना तक हम लोगों ने जून महीना से जब चिट्ठी करके अगर भेज देते हैं तो हमारे MP राजा जी हैं, अभी विधानसभा में एक सदस्य हैं और मिसेज भी है, हम उन लोग से कहेंगे जो CM साहब को बोलेंगे और जो बच्चे उनको भी बोलेंगे। और जब CM साहब बहुत इंटरेस्टेड है तो हमें मुझे नहीं लगता है कि इस काम में कोई देरी होनी चाहिए। क्या अगर इसके बावजूद ही नहीं होता है, इस साहब जो बोला है अगर जरूरत पड़े तो सड़क का एक रेल लाइन उस इशू को पूरा करते हैं और सही इशू लेकर चलने का काम हम जिंदगी में किया है और वही काम हम करेंगे। अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर इनके साथ बैठेंगे, तो धरना करना चाहिए। हमारे यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, SDO साहब बैठे हैं और पदाधिकारी बैठे हुए हैं। ये सारी बात को कॉन्वे करके जल्दी से जल्द जून महीना तक इसका फाइनल करके ये क्या बोलते हैं जिला से सरकार को भेज दे, कानूनी विभाग को भेज दे, फिर आगे की बात जो है हम लोग करेंगे। और इसी देखिए शेषाबादी कम्युनिटी के द्वारा लगातार 22-23 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज कल हम DC साहब से बात किए थे, उन्होंने बोले SC और SDO को भेजते हैं और सकारात्मक बातचीत हुई। और अब जानते हैं कि 2000 से लेकर 2012-14 तक शेषाबादी का सर्टिफिकेट देने के काम हमारे इस पर हुआ था, हम ही विधानसभा में कराए थे, रुक गया था। लगातार ये लोग कोशिश किया। आज अभी SDO साहब जो DC साहब से संपर्क किए तो हम लोग का एक छोटा सा ये था कि आप शेख का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो शेख बांग्ला बोलने वाला भी हिंदी बोलने वाला है, आप बाइफरकेट कीजिए लैंग्वेज के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, खान पान के आधार पर, तो आपको पता चल जाएगा कि शेषाबादी है। इन लोगों ने DC साहब से बात करके कमिटमेंट किया है कि 1 महीना के अंदर जो हम बाइफरकेट करके हम जो जिला से हम कार्मिक विभाग में भेजें और इन्हीं चंद शब्दों के साथ इन लोगों ने मान भी लिया है और इन्होंने कहा कि आज से हम लोग धरना प्रदर्शन बंद कर रहे हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ये चिट्ठी चला जाना चाहिए। और जहाँ तक आज जो इशू आज चिट्ठी भी लोग इशू कर रहे हैं। सर आप भी इसी कम्युनिटी से आते हैं सर? हाँ? आप भी इसी कम्युनिटी से आते हैं? हाँ निश्चित, हमको भी सर्टिफिकेट मिला है, हमारे बाल बच्चों को मिला है। भैया उसको सिस्टमेटिक रूप देना चाह रहे थे। अभी जैसे नहीं कह रहे थे कि कभी 100 हो गया कभी 200 हो गया, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग रहे या ना रहें, सर्टिफिकेट ऑनलाइन जो सारे लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है उसी तर्ज पे बिल्कुल ऑनलाइन लोग अपना लोड करें और उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट निर्गत हो। उसके लिए सबसे सरल तरीका जो है उन्होंने प्रशासन और शेषाबादी ग्रुप आलमगीर साहब के नेतृत्व में हम लोग बैठ के आपस में डिस्कस किए कि भाई यहाँ से अभी जिला से एक कमेटी बने, कमेटी में जो अधिकारी रहेंगे DC साहब के नेतृत्व में और हम लोगों की तरफ से शेषाबादी संगठन से हर ब्लॉक से कम 4 लोगों को उस कमेटी में सरकारी कमेटी में जोड़ के बकरीद के तुरंत बाद शुरू करके जून के अंत तक इस फाइल को कंप्लीट रेडी करके कि भाई उसके चिन्हित करें, इनका पहचान करें कि शेषाबादी कौन है और कौन नहीं है, शेख तो दोनों हैं। तो ये सब को बाइफरकेट करके राज्य भेजें और राज्य में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कैबिनेट में जितना जल्दी लागू कर दें, जो बिल्कुल आसान तरीका हो जाए, जिंदगी भर शेषाबादी का सर्टिफिकेट आराम से निर्गत हो। अभी प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन के बारे में ये डायरेक्ट जो शेषाबादी के नेतृत्व करता है बता देंगे आपको। मेनली शेषाबादी को लेकर इन लोग आंदोलनरत है। उसमें जैसे कि खतियान है, खतियान में शेख दर्ज है और जैसे कि आंदोलनरत जो भी लोग हैं उनके द्वारा कहना है कि शेख 2 प्रकार का है, उनका कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है और भाषा अलग है।
तो इन विषयों पर जांच करने के लिए उपायुक्त महोदय से बात हुई है। सर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी के द्वारा सिरसावादी के साथ मिलके हम लोग जांच करेंगे। जांच करके उपायुक्त महोदय को हम लोग रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट फिर सरकार तक जाएगी। आगे फिर सरकार के द्वारा वो अग्रतर प्रक्रिया जो होगी उसके अनुसार फिर आगे की करवाएगी। थैंक यू। कब तक पूरा हो जाएगा सर ये काम? जो टाइमलाइन है टाइमलाइन में कंप्लीट हो जाएगी। कब तक का टाइम है सर डेट से? जैसे अभी बात हुई है 1 महीना में हम लोग जून में कर लेंगे। समाप्त कर रहे हैं क्या कुछ बात आज प्रदर्शन समाप्त करने का घोषणा हम कर दिए हैं स्टेज से और आप लोगों को भी अलग से बोल देंगे। एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो बात हुई है आज ही जो है वो चिट्ठी निर्गत हो जाए। हम लोग आज शाम तक सब समेट के चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो डिमांड था हमने पहले ही कहा था कि कोई ठोस पहल होगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो इसमें एक जो निर्णय हम जो बार बार प्रशासन को कह रहे थे कि थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि हमारे यहाँ 2 अलग अलग कमेटी के लोग सेक लिखा है, दोनों सेक नहीं है, तो उनको अब जांच करके कार्मिक को भेजना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जाएगा तो संशोधन कैसे होगा। तो उपायुक्त महोदय के स्तर से उस पर सहमति बनी है। 1 महीने के अंदर वो जांच रिपोर्ट जाएगी। फिर हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर कार्मिक विभाग से मिलकर हमारे वर्तमान विधायक एमटी राज साहब हैं, हमारे पूर्व मंत्री साहब की पत्नी निशाद आलम हमारी विधायक है, दोनों इस बात को वहाँ पर ले जाके इसको फाइनल जो है इसको निष्कर्ष तक पहुँचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज धरना का समाप्त। आज 23वां दिन है, क्या आंदोलन की जीत मानते हैं इसको? जरूर जरूर इसलिए मानते हैं, सुन लीजिए, इसलिए मानते हैं कि एक ऐसा पहला आंदोलन है सर, एक इसलिए पहला आंदोलन है ऐसा जहाँ पर पूर्व विधायक, भाजपा के सभी तरह के नेता, नेतृत्व बिंदु, हमारे वर्तमान विधायक, बगल वाले हमारे राजमहल के विधायक, हमारे एसडीओ साहब, सबकी उपस्थिति ही उन्होंने इस आंदोलन को महत्व दिया जिसका हम लोग सोच रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा कोर मुद्दा है। सबसे बड़ा हमारे जो राजमहल सांसद महोदय आए थे तो उन्होंने साहब को कहा कि बहुत कोर इशू है। और आज आप देखे होंगे राजा साहब ये बात बोले भी कि आप मानो या ना मानो, इस कम्युनिटी का बड़ा देन है इस दोनों विधायक को बनाने में, राजमहल का हो और पाकुड़ का हो, तो ये तो सांसद महोदय का भी। इसलिए ये हमारी लड़ाई का जीत है और ये लड़ाई आने वाले समय में जब भी कोई दिक्कत होगा, अन्याय होगा, आंदोलन होगा, गलत होगा, ये सिरसावादी समुदाय आने वाले समय में भी सड़कों पर आंदोलन करती रहेगी।